ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान देने वाले प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये फैसला आज सोनीपत जिला अदालत द्वारा सुनाया गया। पुलिस ने उन्हें 2 दिन की कस्टडी पर लिया था, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में उनकी कस्टडी को 7 दिन और बढ़ाने की याचिका दायर की थी। हालांकि अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया और प्रोफेसर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। हाँ जी सर, इनको 147 एफआईआर जो राय स्टेशन में दर्ज हुई थी उसमें ऑलरेडी पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी पे लिया था। आज वो कस्टडी का टाइम पूरा हो रहा था तो 2 बजे इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने इनको पेश किया और एक फर्दर 7 डे की पुलिस कस्टडी लेने के लिए एप्लीकेशन मूव की, जिसका हमने अपोज किया और ऑनरेबल कोर्ट ने सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसी को ध्यान में रखते हुए इनकी जो एप्लीकेशन है प्रोसिक्यूशन की या पुलिस की जो 7 डे की रिमांड की जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। ये छोटी सी हमारी न्याय की जीत हुई है। तो आप उनको जुडिशियल में भेज दिया? अब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कौन सी कोर्ट है और कहाँ पेश किया? ये आजाद सिंह जी की कोर्ट है, ऑनरेबल आजाद सिंह जी और जेएमआईसी सोनीपत। आगे की अब क्या आगे की रणनीति बेल की रहेगी या जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमने डाली हुई है उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे और सब पूरी टीम से अपने सभी से डिस्कस करने के बाद ही अगली बात पे हम गौर फरमा पाएंगे। हमारे लिए मेन है इनकी लिबर्टी। इनको जो इनको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, इन झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की गई, इनका टॉर्चर करने की कोशिश की है, तो इनसे मुक्ति मिले, इनके फैमिली वालों के पास पहुंचे, अपनी 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला के अपनी वाइफ के पास ये पहुंचे और अपने उनको केयर करें, क्योंकि इज द ओनली पर्सन टू लुक आफ्टर हर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट कपिल देव बाल्याण है। दिल्ली के शादरा जिले में पुलिस ने एनसीईआरटी की नकली किताबों की बिक्री और वितरण में लिप्त एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट से जुड़े पिता पुत्र प्रशांत गुप्ता और निशांत गुप्ता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अनुपम सेल्स नामक दुकान के माध्यम से अवैध कारोबार को चला रहे थे। पुलिस ने करीब 2.4 करोड़ रुपए मूल्य की 1.7 लाख से अधिक नकली किताबें बरामद की है। शादरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली। उस इन्फॉर्मेशन में हमको ये पता चला कि एक पूरा रैकेट है जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको काउंटर फीट करता है और उन फेक बुक्स को फिर मार्केट में उन्हीं एनसीईआरटी की प्राइस में उनको बेचता है। तो जब हमने ये इन्फॉर्मेशन मिली, टीम को भेजा। हमारे यहाँ शादरा डिस्ट्रिक्ट में मंडोली रोड पर एक शॉप है जिसका नाम अनुपम सेल्स है। जब टीम वहाँ पहुँची तो उन लोगों को 27 ऐसी किताबें मिली जो नकली थी। जिस वक्त ये रेड हमारी टीम ने करी, एनसीईआरटी की टीम हमारे साथ थी, उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये किताबें नकली हैं। फिर जब आगे हमने पूछताछ करी, इसमें हमको 2 लोग मिले, निशांत गुप्ता और प्रशांत गुप्ता, जो विवेक विहार के रहने वाले हैं। जब इनसे आगे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि ये किताबें हम एक व्यक्ति है अरविंद कुमार जो सोनीपत का रहने वाला है, उससे हम खरीदते हैं। जब अरविंद को कांटेक्ट किया गया तो उससे जब पूछताछ करी गई अरविंद से, तो हम लोगों को ये पता चला कि इनका एक अलीपुर में हिरंकी अलीपुर में इनका एक पूरा गोडाउन है। उस गोडाउन के अंदर इन्होंने इस तरीके की पायरेटेड बुक्स पूरी जमा करके रखी हुई है और उस सेंटर से ये बाकी सभी लोगों को ये बुक्स देते थे और ये बुक्स उस तरीके से मार्केट में आती थी, जिससे गवर्नमेंट एक्सचेकर को, एनसीईआरटी को बहुत ह्यूज लॉस होता है। तो उस गोडाउन को जब अलीपुर में रेड किया गया तो वहाँ पर करीब 1,70,000 नकली किताबें मिली जो एनसीईआरटी की टीम ने कंफर्म करी। और इन किताब की जब वैल्यूएशन करी गई तो वो लगभग 2.4 करोड़ रुपीस की किताबें हैं। ये इन सारी किताबों को हमने सील कर दिया है। कॉपीराइट एक्ट वायलेशन का ये मामला है और 3 लोगों को हमने अपनी गिरफ्तारी में लिया है, जिसमें निशांत गुप्ता, प्रशांत गुप्ता और अरविंद कुमार। दिल्ली के चिल्ला गांव में देर रात चला पीला पंजा, शमशान और कब्रिस्तान हटाने पहुंचा प्रशासन। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पीले पंजे की गर्जना सुनाई दी, जब देर रात पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में स्थित शमशान घाट और कब्रिस्तान को हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची। ये कार्रवाई दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर की गई, जिसमें नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क के किनारे स्थित इन स्थलों को अतिक्रमण मानते हुए हटाने का निर्देश दिया गया था। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी रात के अंधेरे में इस स्थल पर
पहुंच गए थे ताकि बिना किसी बाधा के कार्य को पूरा किया जा सके। आज शाम को 6 बजे हम लोग को मालूम चलता है कि कब्रिस्तान बगल में है, रोड के इस साइड कब्रिस्तान है, रोड के साइड इस साइड शमशान घाट है। आज इसको प्रशासन द्वारा डेमोलिश करेंगे। तो हम लोग इसलिए खड़े हैं और प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। हमने पता किया कि किसके आदेश पे हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये माननीय न्यायालय के आदेश पे हो रहा है। तो हमने प्रशासन से गुहार की है कि अगर न्यायालय के आदेश पे हो रहा है तो हमें कोई नोटिस वगैरह दो, पहले इतला करो, और उसके बाद अगर कुछ हम लोग भी, अगर हमें समय मिलेगा तो हम भी कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने के बाद अपनी बात को, अपना पक्ष भी रखेंगे। एक बैग से कौन सी ऐसी जल्दी हो गई जो दोनों को आप तोड़ने आए हैं। तो ये सारे लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, वो अपने अपने आस्था और जो सत्कर्म है हमारा कब्रिस्तान और शमशान घाट, उसको बचाने के लिए लोग खड़े हैं। और लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो मैं भी उसी का एक पार्ट हूँ, मैं भी इनके बीच का ही हूँ, तो मैं भी उनके बीच में बैठा हूँ। हम आपके माध्यम से यही गुहार करना चाहते हैं सरकार से भी और माननीय न्यायालय से कि इसमें हम लोग को थोड़ा समय दे और कोई सलूशन निकाले, रास्ता निकाले, नहीं तो कहाँ जाएंगे लोग। हम सब चिल्ला गांव के निवासी है और हमारा शमशान घाट ये 500 सालों से और प्राचीन, बड़ी विडम्बना है आज मुझे कहते हुए, मतलब इतना दुख होता है कि हम लोगों की जमीन पे ही पूरी दिल्ली बसी है। हमारे खेत पे, हमारी सोसाइटियों पे सब कुछ दिल्ली का निर्माण हुआ, लेकिन आज हमें ही मरने के लिए जो हमारी खुद की जमीन है आज हमसे ही छीनी जा रही है। तो आज मेरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि ये जो जमीन है ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा दादा है और हम इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पे भी नहीं चलने देंगे। क्योंकि जिस जमीन को हमने पसीजा हमारे बाप दादों ने दिया, हमने दिल्ली बसवाई है, आज हमको ही जाड़ा जा रहा है। हम कोई हक नहीं मांग रहे, हम नहीं कह रहे कि हमें यहाँ पे तुम कोठी बना के दे दो या सोसाइटी। हम तो बस अपने शमशान, जिन हमारे बाप दादाओं की जिनकी यहाँ पे मिट्टी है, और इस मिट्टी में ही मैं भी चाहता हूँ और मेरे बच्चे भी और मेरा पूरा गांव, हम इसी मिट्टी में दफन मरने दाह संस्कार चाहते हैं। जो हमारा क्रियाक्रम है वो यहाँ पे हो। साथ में कभी 300 साल पुराना। अब आज मुझे सुनने में आया कि खबर, पहले कई जगह सुनने में मदरसे टूट गए, कहीं मस्जिद टूट गई। अब ऐसी सरकार आई है तो डर का पता लगा कि भाई यहाँ भी कल आए थे पुलिस वाले और झुकी उकी तोड़ के गए पीछे सारा। पता लगा कि कब्रिस्तान तो हमारी कब्रिस्तान तोड़ने के लिए कुछ तो है नहीं, कुछ मज़ारे हैं। तो हमें हुआ कि भाई वगैरह तोड़ते हैं। पता लगा कि वो भी 4 बजे 3 बजे रात में रात को जो देर रात जो ये कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहें? तो हाँ, तो ये गलत है। देर रात में कार्रवाई, जो कुछ आगे आप गलत है सही तो आप बताओ दिन में कि हाँ भाई ये गलत है सही है कर। अब रात में चोरों की तरह जब काम करेंगे तो भाई ये ठीक नहीं लगता ना। हम लोग इसलिए आए हैं कि भाई रात में आ जाए तो रात में जगह, लेकिन कब तक। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा समाधान, हम गवर्नमेंट से ही कहेंगे जो हमारी सरकार है कि ऐसा निकाले कि रोजाना रात में तो कोई इकट्ठा होगा नहीं 10 दिन में 1 महीना। लेकिन सरकार का काम है ना, ये इतने लोग हैं दफन होते हैं कि अदालत का आदेश है, किसी की शिकायत पर ये डेमोलिशन। अब अदालत का अगर आदेश है तो वो भी बताया जाए कि हाँ आदेश है। तो अब आप दिन में बताएंगे, हमारे यहाँ फोन करेंगे, नोटिस देंगे जो कमेटी के मेंबर ने कि अदालत ने ये हमको दिया आदेश, तब न करेंगे। कि रात में कोई आदेश, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।